हेलो एवरीवन, दिव्य विज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो का विषय है राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता के अंतिम 3 पद्यों का वाचन एवं उनका हिंदी भावार्थ। तो सर्वप्रथम हम वाचन करते हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संसार मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाहे रोना भी है मुझे गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। अब इनका भावार्थ देखिए। इससे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स की चर्चा कर लेते हैं। संकट रूपी सागर, मदमाती अर्थात मस्ती से भरी हुई। चमकीले गीतों का यहाँ अर्थ है आशाएं उत्साह का संचार करने वाले गीत। नसीब का अर्थ है भाग्य। नभ का अर्थ है आकाश। वह है प्रशंसात्मक अव्यय शब्द है। गुना है यानी अपराध। विषमता असमानता। रणभेरी रणनीश युद्ध का नगाड़ा। हुंकृति यानी हुंकार। कृति शब्द का अर्थ होता है रचना। मोहन के व्रत पर यहाँ मोहन शब्द मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के लिए आया है। व्रत अर्थात दृढ़ निश्चय, उन्होंने जो दृढ़ संकल्प लिया था। प्राणों का आसव का अर्थ होता है रस या मदिरा, लेकिन यहाँ प्राणों का आसव यानी प्राण शक्ति। तो पहले पद्य का भावार्थ समझिए। इस पद्य में कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, इस समय हमारे सामने संकट का सागर या अपार संकट का सागर खड़ा है और तुम क्यों मस्ती से भरी हुई मरने के लिए उद्यत हो कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, इस समय देश में निराशा, अंधकार रूपी निराशा छाई हुई है और चारों तरफ संकट ही संकट नजर आ रहा है। तो इस जो अपार संकट सामने खड़ा है, इस संकट के समय में तुम मरने के लिए क्यों उद्यत यानी तैयार हो रही हो और तुम यहाँ मस्ती से भरे हुए गीत क्यों गा रही हो कोकिल बोलो तो। कोयल, आप कुछ तो बताओ। अपने चमकीले गीतों को अर्धरात्रि के समय कोयल जेल के बाहर कूक रही थी। तो कवि ने कहा कि अर्धरात्रि के समय अंधकार को चीरती हुई तुम जो कूक रही हो, करुण क्रंदन कर रही हो, इसके पीछे कारण क्या है कुछ तो बताओ। आप अपने चमकीले गीतों को यहाँ कारागार के समीप क्यों तैरा रही हो, क्यों गा रही हो। यहाँ कारागार के समीप आप अपने आशा एवं उत्साह से भरे या आशा एवं उत्साह का संचार करने वाले गीतों को गाकर हमें हमारे अंदर ओज तेज का संचार क्यों कर रही हो कोकिल बोलो तो। कोयल, कुछ स्पष्ट बताइए। अगला पद्य है कि तुझे मिली हरियाली डाली। इस पद्य में कवि अपनी तुलना कर रहा है किससे? कोयल के साथ। तो कवि अपनी तुलना कोयल से करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। कि तुझे ठहरने के लिए पेड़ की हरी भरी डाली मिली हुई है। पेड़ की हरी भरी टहनी पर तू रहती है, बैठती है, गाती है, लेकिन
मेरी नसीब में तो कोठरी काली है। कि जो जेल में छोटा सा कमरा जो अंधेरे से युक्त है या उसमें अंधेरा छाया हुआ है, वो कोठरी काली मेरे नसीब में मिली हुई है। तेरा न भर में संचार, कि तेरा जो संचार है, संचार में विचरण या घूमना फिरना, वो असीम आकाश में है। कि तेरा असीम आकाश में विचरण होता है, लेकिन मेरी जो दुनिया है, संसार की दुनिया, मेरी जो दुनिया है, वो सिर्फ 10 फुट में ही सिमटी हुई है। और तेरे गीत कहाए हुआ है, तेरे जो गीत है वो वाह कहाए। वाह मीन्स यदि जब तू गीत गाती है, मधुर गीत गाती है, कूदती है, तो तुझे तेरी प्रशंसा में लोग वाह वाह कहते हैं, वाह सुनने को मिलता है। लेकिन मेरे लिए तो रोना भी गुनाह है। गुनाह मीन्स अपराध है। अब यहां कवि ने अपना रोने को गुनाह कैसे क्यों कहा है? क्यों कहा है गुनाह? कि कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है। जब स्वतंत्रता सेनानी यदि जेल में रोता है तो उसे लोग क्या कहेंगे? कि ये कोई अपराधी है। और ये सब एक देशभक्त के लिए, एक क्रांतिकारी के लिए शोभा भी नहीं देता है। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता मीन्स असमानता। कभी कोई से कह रहा है कि देख तू, तेरे और मेरे अंदर दोनों के बीच में कितनी असमानता है, बजा रही किस पर रण मेरी। और आप ये सब होते हुए, इतने असमानता होते हुए भी तुम ये युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। यानी आप स्वतंत्रता संग्राम के में संघर्षरत रहने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हो। कि आप इस तरह का उत्साह, आशा और उत्साह के संचार करने वाले गीत सुनाकर और हम क्रांतिकारियों के मन में क्रांति और विद्रोह के बीज बोने का कार्य कर रही हो, हमें संघर्षरत रहने के लिए प्रेरित कर रही हो। कविता का लास्ट पद्य देखिए कि इस उम्रति पर अपनी कृति से और कहो क्या कहो। कवि ने यह कहा कि आप मुझे, हमें युद्ध के लिए प्रेरित कर रही हो अपने गीत सुना के। तो आप जो हमें अपनी जो हुंकार है, इस हुंकार पर हमें ये बताइए कि मैं अपनी कृति से, कृति में रचना, कवि ने कविता लिखी है तो इस रचना से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो। तो आप इस विषय में कुछ हमें बताइए। मोहन के व्रत पर, मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया था, उस व्रत को या उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं प्राणों का आसव, मेरे प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी मैं अपनी प्राण शक्ति किसको दे दूं, कोकिल बोलो तो। यानी इस विषय में कोई आप कुछ बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।